जी जी। अनूप जी, हम पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो क्यों लड़ना चाह रहे हैं? विधानसभा चुनाव अपने क्षेत्र के जो सामाजिक जीवन में हमने ये संकल्प लिया है अपने क्षेत्र के नौजवानों का, माताओं का, हम अपने साथियों का, एक उनको हम लोग तो ऐसे सामाजिक जीवन में उनकी सेवा करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ करके जब जिम्मेदारी मिलेगी तो उनको जैसे मेडिकल की सुविधाएं हैं, सड़क है, बिजली, पानी, रोजगार, ये सब उनको देने का काम करेंगे और उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये हमको सुविधा मिले, एक हमारा एक सुविधा है, एक साधन के माध्यम से जब हमारे पास ताकत रहेगी, पावर रहेगी, तभी उनको उचित सम्मान और उचित व्यवस्था दे पाएंगे। इसलिए चुनाव लड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने इस समय जिस तरीके से राजनीति चल रही है, इसमें पढ़े लिखे लोगों का और सामाजिक जीवन में आने का नौजवानों का बहुत जरूरी है। जी। अनूप जी, आप लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? और सबसे अहम बात है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतेगा इस बार? सपा जीतेगी या फिर भाजपा या अदर कोई पार्टी? देखिए, जिस तरीके से क्षेत्र में लगातार मैं चल रहा हूँ, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन वो एक चीज ये भी जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि या जो विधायक को चुने, वो साफ सुथरी छवि का हो, ईमानदार हो, क्षेत्र में लगातार चल रहा हो और सबके सुख दुख में आसानी से मिलने की सुविधा हो, और वो अपने बीच का चाहता है जो हमेशा उनके बीच में रहे और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण करे, उनके साथ रहे। किसी तरीके से इस तरीके के लोग नहीं चाहते हैं अपने क्षेत्र में कि 5 साल आवे, चुनाव हारने के बाद फिर भाग जाए, फिर आए। इस तरीके से उस क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है। खासकर बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में उन नौजवानों के प्रति और समाजवादी पार्टी के प्रति इस क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से तैयार है और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह को लाना चाहती है, ना माननीय अखिलेश यादव जी को लाना चाहती जी। है। जी। आपके यहाँ से बीकापुर से विधायक हैं शोभा सिंह चौहान, तो क्या जी। शोभा सिंह चौहान क्षेत्र में नहीं रहती है, लोगों के बीच नहीं जाती, या लोगों से आसानी से नहीं मिल पाती क्या? जिससे ये माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी थे जब क्षेत्र में, तो उनकी कनेक्टिविटी और उनका आना जाना ज्यादा था। लेकिन चूंकि उनके ना रहने के बाद इनकी जो धर्म पत्नी आदरणीय श्री शोभा सिंह चौहान जी विधायक हुई हैं, तो उनके नाम पर इनको फायदा मिला। लेकिन विगत 5 सालों में इन्होंने न कोई क्षेत्र में किसी से संपर्क किया और ना मिले जुले हैं इस तरीके से। तो जनता के मन में पूरी तरीके से बदलाव की भावना है और वो चाहती है कि किसी तरीके से हमारा विधायक हो जो हमारी बीच में है, बीच का रहे, और जो है जिससे हमको मिलने जुलने में आसानी रहे, क्योंकि ये महिला है तो आने जाने में भी असुविधा होती है, ज्यादा मिल नहीं पाती, एज भी उनकी काफी ज्यादा हो गई है। इसलिए जो है इस क्षेत्र की जनता अब नया अपना विधायक चाहती है। जी। अभी शोभा सिंह चौहान विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में क्या ऐसा चीज है जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया आपके क्षेत्र में? 5 साल से वो विधायक हैं और पिछले 5 साल में हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2012 में ही हमारा समाजवादी पार्टी से टिकट था, लेकिन कुछ मजबूरी बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको 5 साल के लिए रोका। उसी कार्यकाल में हमने जो एज ए विधायक को जनप्रतिनिधि के रूप अनूप में जी, चाहिए तमाम सड़क का विकास अनूप जी, एक करवाया। अनुरोध है कि थोड़ा सा फोन दूर कर लें। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने एक विधायक न रहते हुए जी। तमाम क्षेत्र अपने क्षेत्रों में तमाम सड़कों का जाल माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कृपा से हमको मिला। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ी मांग थी जो ढेमुआ पुल का, जो कम से कम 4-6 जनपदों को जोड़ता है, उसका हमको लाभ मिला। हमारे बिजली के सेंटर गोड़वा से लेकर बीकापुर में, डेवढ़ी में नए विद्युत स्टेशन का विस्तार किया गया हमारे अनुरोध पर, और तमाम सड़कें बनी, पावर स्टेशन बने, और ये जो हमारे अस्पताल सीएससी पीएससी में तमाम मशीनें नहीं थी उनको उच्चीकरण किया गया, आईटीआई किया गया, तमाम आश्रम पद्धति के स्कूल, जो अभी कल इन्होंने एक आईटीआई का उद्घाटन किया, वो हमारी सरकार में ही
स्वीकृत था, हम लोगों ने उसका पैसा अलॉट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। अब बन के तैयार हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं चालू हो पाया था। उस वजह तो तमाम जितनी भी योजनाएं थी, सब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इन्होंने क्षेत्र में 5 साल में नया कुछ भी नहीं किया। जी अनूप जी, आप जिस विधानसभा से हैं, आप दावेदारी ठोक रहे हैं, वहीं से आनंद सेन जी भी हैं। आनंद सेन भी दावेदारी ठोकेंगे, तो आपको क्या लगता है, टिकट आपको मिलेगा या आनंद सेन को मिलता है? देखिए, ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का है और क्षेत्र की जनता तय करेगी। हमारी पार्टी में उनको लोकसभा टिकट दिया गया। 2007 से लेकर 2021 के बीच में उनके परिवार को 7 से 9 बार टिकट दिया गया। बार बार जनता के हाथ निराशा जी लगती है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे क्षेत्र में सर्वे करा रहे हैं। सर्वे के आधार से जो जनता जिसको चाहती है, उसको समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार तय होगा, ना कि जाति आधार पे यादव है, मुस्लिम है, ठाकुर है, पंडित है, कुछ भी ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानक है जी जिताऊ और टिकाऊ और मजबूत। जो हमारा मजबूत साथी होगा, जी टिकाऊ होगा और जिताऊ होगा, उसको हम समाजवादी पार्टी का टिकट देंगे। इसी आधार को लेकर के हम अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपना बूथ को से लेकर के, और हर गांव में जनसंपर्क तरीके से पूरी तरीके से हम तैयार हैं। यही आशा और उम्मीद के साथ हम जी क्षेत्र में बने जी, हुए हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि अगर आप मान लीजिए विधायक बनते हैं, तो कौन सा ऐसा काम है जो आप करेंगे खास करके क्षेत्र के लिए, जो विशेष होगा और खासकर युवाओं के लिए? खासकर युवाओं के लिए सबसे पहले हमारी सरकार बनेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पहला अनुरोध हमारा यह रहेगा कि ऐसी कोई यूनिट हमारे अपने क्षेत्र में चालू हो जिसको जो एक माध्यम से जो हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, और स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर के अपने क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल के लिए, और तमाम जो भी हमारे जनता से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बिजली की समस्या दूर है। केवल हमको एक रोजगार की समस्या, नौजवानों को खासकर रोजगार दिलाने के लिए एक ऐसी कोई व्यवस्था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी जब सरकार बनेगी तो मैं लेकर आऊंगा कि जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी यही रहेगी। जी और जो भी हमारे गांव, तमाम से गांव तो जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत ऐसे पूर्वे नहीं जुड़े हुए गांव से, उसको हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे और उनको सड़क की सुविधा से जोड़ेंगे। नौजवानों को नौजवानों का जिससे जब गांव जुड़ेगा तो विकास होगा, उनकी मानसिकता डेवलप करेगी और उनका विकास होगा ऑटोमेटिक। ये हम लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में अनूप जी आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। हम लोगों का खुद भी विद्यालय चल रहा है और कोशिश करेंगे कि एक और भी जो जैसे एक पॉलिटेक्निक, हमारे सरकारी पॉलिटेक्निक आ जाए, और आईटीआई खोलेंगे, और जो ये मेडिकल की सुविधा के लिए बी फार्मा, डी फार्मा या जो सरकारी सुविधा होगी उसको भी लाने का काम करेंगे। और एक हॉस्पिटल भी हम चाहेंगे सरकारी, जो हमारे यहाँ का जैसे सीएससी पीएससी हो, इसको उच्चीकृत करके मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमारे जो ये बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में मिले, ये हम कराएंगे। जी अंत में एक सवाल और आपसे, जैसा कि सपा के ऊपर आरोप लगते हैं कि माफियागिरी बढ़ जाती है समाजवादी सरकार में, तो इस पे आप अंकुश कैसे लगाएंगे खासकर अपने क्षेत्र में? ये झूठी बात है, कोई माफियागिरी नहीं सपा की सरकार बरती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो किसी भी तरीके के कोई भी माफिया को पसंद नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी में उनका ये नेतृत्व रहा है, उनकी ये क्षमता, सोच रहती है कि अच्छे से नौजवानों को, पढ़े लिखे वर्ग को, जो अच्छे नौजवान उनको जोड़ेंगे। और बता दीजिए कौन सा माफिया क्षेत्र हमारे क्षेत्र में कौन सी माफिया गर्दी होती है? हम लोगों को रहते किसी भी गरीब का हो, चाहे जिस जाति वर्ग धर्म का हो, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता है। और आने वाले समय में 5 साल सरकार थी, बता दीजिए क्षेत्र में किसके साथ कौन अत्याचार होगा? कहीं कोई माफियागिरी नहीं होती है और ना आने वाले समय में होगी। ये हम लोग पूरा संकल्प लिए चुके हैं। जी आप पूरा आश्वासन दे रहे हैं क्षेत्र की जनता को अपने की आपके समय में अगर आप विधायक बनते हैं तो कहीं पे भी माफियागिरी नहीं होगी, हर किसी के साथ न्याय जी होगा, आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो। जी जी। धन्यवाद अनूप जी, आप कार्यक्रम में जुड़े। अब कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है। नमस्कार। नमस्कार।